गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, इस वीडियो में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, देखिए बेटा कि ये चैप्टर आपका 9th में, 10th में, 11th में, इवन आपकी जो पियर्सन की बुक की जो 7th क्लास की बुक है केमिस्ट्री की, उसमें भी ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारी जगह आपका काम आएगा। तो मैं जस्ट एक जर्नल सा लेके आई हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, स्टिल यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंप्राइजिंग अप ऑफ न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर। ठीक है, जिसमें आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो आपका पर्टिकुलर एटम है उसका स्ट्रक्चर है कैसा। ठीक है, वो किस किस से मिलकर चीजें किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने एटम की बात करी, एटम में मैंने बताया बेटा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक न्यूट्रल, मींस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और जबकि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं होता है। जब आप एक होता है आपके एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहेगा आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसका कहाँ है? न्यूक्लियस में। द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक्स dated back at the time of Democritus, the man who first proposed that matter is composed of atom। सबसे पहले किसने बताया था? आपका डेमोक्राइटस ने बताया था। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था कि जो एटम है, जो मैटर है आपका, वो एटम से मिलके बना है। द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर of atom gives a great insight into the entire classes of chemical reactions, bonds, their physical properties। ठीक है, जैसे ही आपके जब आप एटम की बात करने लगे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करने लगे हो, तो तभी से किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, उन बॉन्ड्स का फिजिकल फीचर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, या किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके की है, यही सारी चीजें डिस्कस होनी स्टार्ट हो गई थी। द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1800s। ठीक है, 1800 में इसकी शुरुआत हुई। देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम, इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, थॉमस एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो आप इस लेक्चर की सीरीज में पढ़ोगे। ठीक है, मैं लेक्चर 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड करूंगी बेटा, जिससे कि आप थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट देख सको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें, इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं इन 2 टॉपिक्स के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बार फिर से देख लेते हैं। The advances in atomic structure and quantum mechanics have led to the discovery of other fundamental particles। जैसे ही हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी, तो जो आपके एटम के अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनकी डिस्कवरी के बारे में बात, या फिर इसकी डिस्कवरी होना स्टार्ट हो गई कि बेसिकली आपका जो एटम है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन बेस ऑफ मेनी अदर डिस्कवरीज एंड इनोवेशन। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जैसे ही डिस्कवरी की गई, इन्होंने ही अदर जो डिस्कवरी है और इनोवेशन है उनके लिए बेस बनाने का काम किया। ठीक है, अब देखिए कि वास्तव में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन of
न्यूक्लियस एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस किस तरीके से है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है, यही चीजें बताती हैं आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। प्राइमरली द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बेसिकली मैटर का जो आपका बेसिकली एटम है वो किस किस से मिलकर बना है बेटा, आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, या मैं एटम का न्यूक्लियस बनाने का काम करते हैं। आपके न्यूक्लियस में क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपकी एटम के चारों तरफ जो आपका न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड होता है, आपके इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। क्लियर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब देखिए सेम चीज जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करी है बेटा, वही चीज यहाँ पे है। देखिए ये दिख रहा है आपको, दिस वन इज योर न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये रेडिश कलर में जो है वो आपके प्रोटॉन्स हैं और जो ब्लू कलर में है वो आपके न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और साथ में ये दिख रहा है आपको येलोइश, जो ये पाथ दिख रहा है आपको, ये आपके इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। क्लियर। और ये जो आपको पिंकिश कलर में बॉल्स दिख रही है बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको समझ में नहीं आया है, स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल एटम है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया बेटा कि जो प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करोगे, मीन्स जब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम है। एटम्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। हम आगे देखेंगे बेटा कि किस तरीके से आपके एटम्स हैं वो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करके और जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की उनको गेन करके किस तरीके से वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एटम आपका स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन। ये फर्दर आपके टू टाइप के होते हैं, आयन एंड एनायन, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द एटम डिफरेंट एलिमेंट हैव एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। पर्टिकुलर एटम का सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड सर्टेन अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। इस नंबर के बेसिस पे जो आपका डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिफर करते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अनदर एटम के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफर करेगा। रीजन डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यही चीज है बेटा जो पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट का सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक मॉडल के बारे में देखिए। इन 18th and 19th century many scientists attempt to explain the structure of atom with the help of atomic models. Each of these models have their own merit and demerit and were pivotal of the development of the modern atomic model, ठीक है। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के क्या किए गए बेटा, कुछ मॉडल्स दिए, किसी ने कुछ की कुछ मेरिट थी, कुछ डिमेरिट्स थी, ठीक है। इन्हीं के बेसिस जो आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो, ठीक है। देखिए बेसिकली जब आप इन साइंटिस्ट की बात करोगे तो इसमें मेन जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मेन जो साइंटिस्ट हैं बेटा वो है आपके जॉन डाल्टन, ठीक है, जे थॉमसन एंड, ठीक है, आपके रदरफोर्ड हैं, नील्स बोर हैं।
ये आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेन इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। देयर आइडिया ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर डिस्कस्ड इन द सब सेक्शन, ठीक है। इनको हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। हम 1 बाय 1 करके इन सबकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या मेरिट्स थी या क्या थ्योरी थी, उनमें क्या कमियां थी, यही सारी चीज़ें आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय। आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।